एक बार दो गरीब दोस्त एक सेठ के पास काम मांगने जाते हैं। कंजूस सेठ उन्हें फौरन काम पर रख लेता है। सुनो तुम दोनों, काम करो और पूरे साल काम करने पर साल के अंत में दोनों को 12-12 स्वर्ण मुद्राएं दूंगा। लेकिन ध्यान रखना, अगर काम ठीक से नहीं किया तो उस एक गलती के बदले मैं 4 स्वर्ण मुद्राएं तुम्हारी तनख्वाह से काट लूंगा। ठीक है सेठ जी, हमें आपकी शर्त मंजूर है। दोनों दोस्त पूरे साल कड़ी मेहनत करते हैं और सेठ के हर आदेश का पालन करते हैं। इस तरह पूरा साल बीत गया। दोनों सेठ के पास जाते हैं। सेठ जी, 1 साल पूरा हो गया। हाँ सेठ जी, आप तो हमें शर्त के मुताबिक 12-12 मुद्राएं दोगे। अभी साल का आखिरी दिन पूरा नहीं हुआ है और मुझे तुम दोनों से आज ही 3 और काम करवाने हैं। दोनों हैरान थे, पर क्या कर सकते थे। पहला काम, छोटी सुराही में बड़ी सुराही डालकर दिखाओ। दूसरा काम, दुकान में पड़े गीले अनाज को बिना बाहर निकाले सुखाओ। तीसरा काम, मेरे सर का सही वजन बताओ। ये तो असंभव है। इन 3 कामों को ना कर पाने की वजह से मैं हर एक काम के लिए 4 स्वर्ण मुद्राएं काट रहा हूँ। चले जाओ यहाँ से। मक्कार सेठ की इस धोखाधड़ी से उदास होकर दोनों दोस्त बोझिल मन से जाने लगते हैं। उन्हें रास्ते में एक चतुर पंडित मिलता है। उनके ऐसे चेहरे देखकर पंडित उनसे उनकी उदासी का कारण पूछता है और पूरी बात समझने के बाद उन्हें वापस सेठ के पास भेज देता है। सेठ जी, अभी आधा दिन बाकी है, हम आपके तीनों काम कर देते हैं। सेठ हैरान था, पर सोचा कि उसका क्या बिगड़ेगा। वो तीनों दुकान में जाते हैं और दोनों दोस्त अपना काम शुरू कर देते हैं। वो बड़ी सुराही को तोड़ कर उसके टुकड़े कर देते हैं और उन्हें छोटी के अंदर डाल देते हैं। सेठ मन महसूस कर रह जाता है, पर कुछ कर नहीं पाता है। इसके बाद दोनों गीले अनाज को दुकान के अंदर फैला देते हैं। सिर्फ फैलाने से ये कैसे सूखेगा? इसके लिए तो धूप और हवा चाहिए। आप बस देखते जाइए। ऐसा कहते हुए दोनों मित्र हथौड़ा उठाकर आगे बढ़ जाते हैं और दुकान की दीवार और छत तोड़ डालते हैं, जिससे वहां हवा और धूप दोनों आने लगती है। उन दोनों को सेठ और उसके आदमी देखते रह जाते हैं, पर किसी की भी उन्हें रोकने की हिम्मत नहीं होती। अब आखिरी काम बचा था। दोनों मित्र तलवार लेकर सेठ के सामने खड़े हो जाते हैं। मालिक, आपके सिर का सही वजन तोलने के लिए इसे धड़ से अलग करना होगा। कृपया बिना हिले स्थिर खड़े रहें। अब सेठ को समझ आ जाता है कि वह गरीबों का हक इस तरह से नहीं मार सकता और बिना आनाकानी के वह उन दोनों को 12-12 स्वर्ण मुद्राएं सौंप देता है।